हम कब तक चीन और सऊदी अरब से मांगते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF से तमाम शराइत तय हो गई। अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लीगी सेनेटर से खिताब में बता दिया, कहा मुआहिदे से रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहिदे की एक एक करके धज्जियाँ उड़ाई। मार्च में इन्हें शिकस्त नजर आने लगी तो तेल की कीमतें कम कर दी। अभी मुश्किलात आनी हैं, ज़ात से हटकर फैसले करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बाद साथियों की राय थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाया जाए। अब हम यकसू हैं। इत्तेहादियों का इत्तफाक था, हुकूमत 14 माह पूरे करेगी। अभी एक और बजट आ रहा है। IMF ने 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया। सेनेट में सिर्फ खानापुरी बजट पर बहस हो रही है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की तनक़ीद, कहा इसी हुकूमत ने हमारे इकनॉमिक सर्वे पर दस्तखत करके जारी किया। ये दिवालिया होने की कौन सी बातें कर रहे हैं? इन्होंने अपनी नालायकी की वजह से वक्त पर फैसला नहीं किया। इम्पोर्टेड ईंधन के पावर प्लांट्स लोड शेडिंग की वजह है। हमारे दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। IMF से मुआहिदे और चीन से कर्ज की मंजूरी की खबरों ने डॉलर की उड़ान रोक दी। इंटरबैंक में डॉलर आज 4 रुपये 70 पैसे सस्ता होकर बंद। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर 207 रुपये 23 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 208 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में भी 4,600 रुपये की कमी। फी तोला रेट 1,40,700 रुपये हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कभी पाकिस्तान में इतने नाजुक हालात नहीं देखे। चीन से 2.3 बिलियन डॉलर पीर तक मिल जाएंगे। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। साबिक़ हुकूमत ने जितने टैक्स लगाए गरीबों पर थे, हमने अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों को छूट दी। हम मईशत को इस्तेहकाम में ला रहे हैं। पेट्रोल महंगा करने का फैसला आसान नहीं था। यकीन दिलाता हूँ, अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत को तरजीह दी। इन्होंने पौने 4 साल हुकूमत की, फिर भी 30 साल नहीं भूले। ये हमारी 2 माह की हुकूमत का हिसाब मांगते हैं। सब जानते हैं तबाही रातों रात नहीं आती। हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने में सहूलत फराहम करना चाहती है। परवेज़ मुशर्रफ को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। फरूख हबीब ने वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के एदाद-ओ-शुमार को गलत करार दे दिया। कहा यूटिलिटी स्टोर से आवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। मार्केट्स में दालें सस्ती करें। पेट्रोल कीमत में सब्सिडी के हुकूमती एदाद-ओ-शुमार झूठ का पलंदा है। हमने सिर्फ 28 अरब की सब्सिडी दी। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद जो हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं। ये हुकूमत बजट में 3 तब्दीलियां कर चुकी है। झूठों का टोला जमा हो गया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, ऐसे लोग लाए गए जो सिर्फ NRO चाहते थे। इन्हें चाहिए आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी निशान चेरी ब्लॉसम रख लें। कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद बहुत से मसाइल। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों से अब तक पानी न निकाला जा सका। शहरी बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। फिसलन के बायस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश नाज़माबाद में 38 मिलीमीटर, जिन्नाह टर्मिनल में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज शहर में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। मतला अबरालूद रहेगा। उधर बोर्ड बेसन के करीब झील में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 4 लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक की हालत तशवीशनाक। कि इलेक्ट्रिक ने अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली। बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 4 जुलाई को समाप्त करेगा। मंजूरी से सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर शहर कायद में बिजली का बहरान जूं का तू। 12 घंटे से जायद बिजली बंदी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट है। कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,550 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 21,350 मेगावाट और तलब 26,900 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है।
पंजाब काबीना में तोसी का इम्कान, मजीद 19 वज़रा काबीना में शामिल कर लिए गए। वज़रा का 27 जून को हलफ उठाने का इम्कान। काबीना में 5 मुशीर और 5 मुआवनीन खुसूसी भी शामिल। खलील ताहिर सिंधु, मलिक नदीम कामरान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद हलफ उठाएंगे। मखदूम उस्मान महमूद, एजाज चलाना, मलिक अहमद अली, जुगनू मोहसिन और दीगर का भी हलफ उठाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान नए वज़रा से हलफ ले गया। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का मुश्तरका निशान अलॉट किया जाए। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहते हैं ज़मीर फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के सिलसिले जुर्म की इब्तदा मरकज़ से हुई। पंजाब में इस रस्म को नून लीग पीपल्स पार्टी ने परवान चढ़ाया और इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया। लाजिम है इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी इकाई तस्वुर किया जाए। शाह महमूद कुरैशी को इल्जामात उल्टे पड़ गए। सुबह इलेक्शन कमीशन पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में शाह महमूद कुरैशी पर इल्जामात आए। शाह महमूद ने मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन में स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी के पर्सनल सेक्रेटरी और पीटीआई वर्कर्स ने ओवरसाइज बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने पर धमकियां दी। सुबह इलेक्शन कमीशन पंजाब ने लिखा, शाह महमूद कुरैशी के पास वज़ीर आला, डीसी या डीपीओ से मुतालिक ठोस सबूत हैं तो फराहम करें। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक के तमाम निकात पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। दुआ जहरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है, निकाह आप ख़त्म नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सिंध के कानून के तहत भी निकाह ख़त्म नहीं होता। जस्टिस सजाद अली शाह ने वालिद से मुकालमा करते हुए कहा, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि दुआ जहरा से ज़बरदस्ती की गई। अगर बच्ची आपसे मिलकर भी यही कहे कि मुझे जाना है, फिर आप क्या कहेंगे? चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है, लेकिन इगवा समझ नहीं आ रहा। हम वालिदैन का दुख समझते हैं, लेकिन बच्ची 2 अदालतों में बयान दे चुकी है। अदालत का वालिद को मुनासिब फोरम से रुजू करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों की दरखास्तों पर समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। मुत्तहदा के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल दिए कि हतमी और गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों में डाटा पूरे सिंध में गलत है। NA 240 के इलेक्शन में भी यही हुआ। लोगों को पता ही नहीं था कहाँ जाएं वोट डालने। उम्मीदवार को भी जब पता होगा कि उसका वोट कहाँ है तो वो कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। अदालती वक्त खत्म होने पर समाअत कल तक मुलतवी। फरोग नसीम दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज़ों के साथ परिंदों के टकराने का सिलसिला न रुक सका। शारजाह से लाहौर आने वाली परवाज़ के इंजन से परिंदा टकराने के बाइस तैयारा नाकारा ग्राउंड कर दिया गया। पायलट ने महारत से तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। तैयारे में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। रनवे पर मजीद बर्ड शूटर्स तैनात। सुबह के वक्त 12 और 10 बर्ड शूटर्स दोपहर को रनवे पर गश्त करेंगे। वापदा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की रकम उनकी तनख्वाह में डाल दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा, मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां वगैरह में तरजीह दी जा सकती है, मगर मुफ्त बिजली किसी को ना दी जाए। CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर चेयरमैन PAC पर हम वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत कर दी। कहा, CEO अगली बार ना आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची के अवाम मर रहे हैं और आप PAC को संजीदा नहीं ले रहे। लाहौर के शहरी होशियार खबरदार, ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर टिकटिंग चालान घर आएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पंजाब हुकूमत ने टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था। बलूचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से 12 अफराद की जान गई। 2 पुल बह गए, 4 मकान तबाह हुए, 366 मवेशी हलाक और फसलें भी मुतासिर हुई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी जारी। बाबूसर टॉप और गेटी दास में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। पारा -4 तक गिर गया।
मानसहरा के सयाहती मकाम नूरी टॉप पर मवेशियों की बड़ी तादाद महसूस। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 21.23% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 650 टेस्ट किए गए, 138 अफराद में वायरस पाया गया। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 5.9 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। 12,513 टेस्ट किए गए, 268 केसेस मुस्बत आए। वायरस से मुतासर एक शख्स जान बहक। कोरोना का शिकार 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक कोड माली बहरान का शिकार, आइंदा माली साल की किताबों की छपाई न हो सकी। दस्तावेजात के मुताबिक किताबों की छपाई के लिए 5 अरब रुपए दरकार हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास सिर्फ 3 अरब रुपए मौजूद हैं। फंड्स के हवाले से महकमा तालीम को आगाह किया था, महकमा तालीम ने मजीद फंड देने से इनकार कर दिया। T20 और T10 का दौर हुआ पुराना, अब आया T6 का ज़माना। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का नया फॉर्मेट मुतारिफ कराने के लिए तैयार। इनिंग्स में 10 ओवर होंगे, पहले 5 ओवर एक एंड, अगले 5 ओवर दूसरी तरफ से होंगे। 6 विकेटें गिरने पर इनिंग्स खत्म हो जाएगी। नए फॉर्मेट का इवेंट 24 से 28 अगस्त तक कैरेबियन में होगा।